कि किसी भी क्षेत्र में, माने संस्कृत की किसी भी शाखा में, चाहे आप वेद में निष्णात हो, चाहे दर्शन में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे योग में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, संस्कृत विद्या ऐसी विद्या है यदि इसकी किसी एक शाखा में भी यदि आप निष्णात हो जाएं तो भारत की कौन कहे, संपूर्ण विश्व में आपकी कीमत है, संपूर्ण विश्व में आपका मूल्य बढ़ेगा और इसके समाज में असंख्य उदाहरण मिलेंगे। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। कभी आपको भ्रमण करने का अवसर मिले या विश्व में आप देखें कि सबसे ज्यादा डिमांड यदि किसी की है तो वो केवल और केवल संस्कृत की है, और वो संस्कृत चाहे योग के रूप में हो, चाहे आयुर्वेद के रूप में हो, चाहे नाट्यशास्त्र के रूप में हो, चाहे व्याकरण के रूप में हो, और चाहे ज्योतिष या कर्मकांड के रूप में हो। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि दुनिया में यही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी एक शाखा भी आपको विश्व स्तरीय बना सकती है। और आखिरी में मैं एक शब्द कह के वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी अभी अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बना, तो राम को भी भगवान बनाने वाले भी संस्कृत के ही लोग हैं, चाहे वो आप विश्वामित्र के रूप में देखते हो, चाहे आप वशिष्ठ के रूप में देखते हो। मेरा ऐसा मानना है कि यदि राम अयोध्या से विश्वामित्र के साथ नहीं गए होते तो शायद राम का रामत्व हम जिस रूप में आज देख पा रहे हैं शायद इस रूप में न देख पाते। तो मैं इस संस्कृत विद्या को और सभी संस्कृत पढ़ने वालों को, संस्कृत के आचार्यों को, और मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ कि मुझे भी मालवीय की इस बगिया में पढ़ने का अवसर मिला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा और काफी दिनों से संस्कृत की सेवा करने का अवसर मिलता है, चाहे वो IAS, PCS या PGT, PGT, UGC, NET, JRF के छात्रों को पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और मैं गौरवान्वित हूँ कि यदि कभी, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि भगवान फिर से जन्म देना किसी भारत की धरती पर और फिर से जन्म देना तो संस्कृत पढ़ने का अवसर देना, क्योंकि संस्कृत को ही जन्म जन्मांतरों तक पढ़ा जा सकता है, फिर भी यह समाप्त नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नई किसी इस तरह की सभा में आपसे फिर मिलेंगे यदि रहे तो, और निश्चित रूप से संस्कृत को एक अपने जीवन काल में ही उस गौरव में देखेंगे जो थी, या कि जो आज राजाओं को राजमंडित करने वाली संस्कृत थी, ऐसी संस्कृत के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत। अस्मान् उत्कृतेभ्यः मित्र महाभाग